हेलो स्टूडेंट्स। सो एक बार फिर हम मिल रहे हैं अपना एक नया चैप्टर लेकर। चैप्टर नंबर है हमारा 3rd और चैप्टर का नेम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो बायो के हम 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो 3rd चैप्टर जो है वो अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो 3rd चैप्टर मेनली हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मेनली रिप्रोडक्शन पर है। तो इसमें हम जो है वो प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स की रिप्रोडक्शन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि कैसे ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मीनिंग जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। सो रिप्रोडक्शन है कि ऐसा प्रोसेस कि जिसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है वो पैदा होते हैं या बनते हैं। कहाँ से? पुराने ऑर्गेनिज्म से। पुराने ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑलरेडी अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी स्पीशीज़ के न्यू ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन होना। तो ये प्रोसेस जो है वो हमारा क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है कि न्यू लिविंग थिंग्स की क्रिएशन करना, उसको बनाना। सो रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? 1 मार्क का क्वेश्चन आपका ये बनता है कि वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या करता है, अर्थ पर उस पर्टिकुलर स्पीशी की सर्वाइवल मतलब कि उसके एग्जिस्टेंस, उसका जो अर्थ पर प्रेजेंस है उसको इंश्योर करता है। अगर मान लो कि जैसे अब टाइगर्स हैं, और टाइगर का ही एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइगर जो है वो उसका नंबर जो था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि टाइगर और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो चलाया, जिससे टाइगर्स की स्पीशीज़ को बचाया जाए। जैसे अब वो डायनासोर्स हैं, तो डायनासोर्स जो है वो सारे के सारे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अर्थ पर कोई भी डायनासोर नहीं है अब, ठीक है। तो अब डायनासोर्स नहीं है तो अब वो एक स्पीशी टोटली ख़त्म हो चुकी है। अगर प्रॉपर उसका ध्यान रखा जाता, उसके रिप्रोडक्शन का जो है वो इनकी रिप्रोडक्शन से उसका नंबर हम इंक्रीज़ कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम जो है जब भी वो डायनासोर्स का एरा था, तो उस टाइम जो है वो हम इनकी इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी। बहुत ही इनकी आगे आप पढ़ेंगे हम इनकी जब बायो का आगे कंटिन्यू करेंगे इवोल्यूशन में, ठीक है। तो अभी तो यही है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है कि स्पीशी की सर्वाइवल के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ पर रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है। साथ के साथ क्या करता है रिप्रोडक्शन जो है वो इंश्योर करता है कि लाइफ जो है अर्थ पर कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी लाइफ की जो है वो अर्थ पर बनी हुई है, ठीक है। तो चाहे अब वो ह्यूमन बींग्स की है लाइफ, ठीक है, स्पीशी, चाहे वो डॉग्स की है, कैट्स की है, प्लांट्स में डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो ऐसे कई सारे सभी ऑर्गेनिजम्स की जो यानी कि परसेंटेज हम बोल सकते हैं सर्वाइवल को इंश्योर करता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या है कि रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेम बेसिक करैक्टर्स जो हैं, बॉडी स्ट्रक्चर हम लगा लेते हैं, जो भी बेसिक करैक्टर्स हैं वो सारे के सारे पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्टली होते हैं। जैसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है सभी ह्यूमन बींग्स का सेम होता है, ठीक है ना। हम अपने फादर मदर की तरह जो है वो बिहेव करते हैं, या फिर हमारी रिजेम्बलेंस जो है वो उनकी तरह ही है। तो यही जो है सनफ्लावर की तरह ही होता है, वो एप्पल की तरह नहीं होता है, ठीक है। तो स्पीशी टू स्पीशी जो है वो एग्जिस्टेंस जो है वो रिप्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। तो एक बात नोट करनी है आपने कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स को हम जो है वो पेरेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। और जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हम आगे जितने भी टॉपिक्स करेंगे ना उसमें पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का यूज़ मैं करूँगी, तो आप लोग जो है उस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आता है। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। मेनली हमारे पास 2 टाइप्स के आते हैं। एक आता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्शुअल मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ कौन से हम बोल सकते हैं कि सिंगल पेरेंट, ठीक है। सेक्शुअल मीन्स सेक्शुअल्स को अगर हम लेके चलें तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 2 इनकी सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स उसको बोलते हैं हम, आगे हम डिटेल में करेंगे, या फिर हम उसको सेक्स सेल्स बोलते हैं या गमीट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनकी जो है
प्रेजेंस होती है उसके साथ जो रिप्रोडक्शन होती है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और असेक्सुअल में आगे मतलब कि इसकी एब्सेंस में, सेक्सुअल सेल्स की एब्सेंस में जो होती है रिप्रोडक्शन, उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो अब हम डिटेल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कि एक्चुअल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। तो न्यू ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, मतलब उनका बनना जो है वो सिंगल पेरेंट पर डिपेंड करता है और उसमें कोई भी सेक्स सेल्स या गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। बिना सेक्स सेल्स या गैमीट्स की हेल्प से हम जो है वो एक सिंगल पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्पेशल सेल्स मतलब सेक्स सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। और इसमें क्या है मेन बात कि इसमें सिंगल पेरेंट ही होता है और वही सिंगल पेरेंट जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो एग्जांपल इसमें आप जो है वो कर सकते हैं, अमीबा है, हाइड्रा है, राइजोपस है, प्लेनेरिया है, ठीक है। अब इसमें भी कई सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, वो अब इन्होंने जो एग्जांपल्स जो हैं वो टाइप्स के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, तो वो हमने डिटेल में करने हैं, तो इसलिए मैंने उसको नहीं बोला, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है तो किस में होता है? मेनली उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक तो हमारे पास जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आ गए, बैक्टीरिया आ गए, या फिर हम बोल सकते हैं यीस्ट आ गया, ठीक है ना। सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स बोल दो, ठीक है। उसका यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो भी सिंगल हैं और सिंगल के साथ साथ हमारे पास मल्टी सेलुलर आते हैं, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर जो है उनका क्या होता है? सिंपल होता है। तो उसमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या आता है? ये तो जस्ट हमारे पास क्या है कि डेफिनेशंस हैं अभी, ठीक है, डिटेल में आगे इसके है ही है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि जब नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन जो है वो किससे होता है? दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और दो पेरेंट्स के सेक्स सेल्स मतलब गैमीट्स के द्वारा क्या बनता है? एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स एक पेरेंट का और दूसरे सेक्स सेल दूसरे पेरेंट का दोनों मिक्स होते हैं और वो एक क्या बनाते हैं? स्पेशल सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और यही जाइगोट जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और ये काफ़ी हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स में जो है वो होता है। इसमें मदर है, एक फादर है, दोनों ठीक है होते हैं ना, एक मदर एक फादर, मतलब एक मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है जो पेरेंट्स होते हैं। तो ह्यूमन, फिश, फ्रॉग्स, हैन, कैट्स, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हाईली कॉम्प्लेक्स बॉडी के हैं ना, तो वो जो है सारे के सारे क्या आ जाते हैं हमारे पास? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है, असेक्सुअल में और सेक्सुअल में, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट, ओनली वन पेरेंट जो है वो ज़रूरत होता है नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई सेक्स सेल प्रेजेंट नहीं होता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स मतलब कि गैमीट्स दोनों सेम है, चाहे सेक्स सेल्स बोलो चाहे गैमीट्स बोलो, ये दोनों जो है सेक्स सेल्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि एक सेल जो है वो बार बार डिवाइड होता जाता है, जिसको हम माइटोसिस डिवीज़न या माइटोटिक सेल डिवीज़न बोलते हैं। एक सेल दो में डिवाइड होगा, दो आगे चार में होगा, तो वही जो सेल डिवाइड हो रहा है वही नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और पुराने के जैसे टोटली एग्जैक्टली जैसे हम अपने पेरेंट्स के जैसे सेम नहीं होते हैं, फेस हमारा सेम नहीं होता है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली सेम पेरेंट्स के जैसा ही ऑर्गेनिज्म होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कई हमारे पास मेनली 6 टाइप्स हैं, ठीक है। तो फिजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसको डिटेल में करेंगे कि कौन से हमारे पास जो है टाइप्स हैं, टाइप्स को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को जो है वो हम डिटेल में करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।